हेलो चिल्ड्रन, आज हम 9th की सोशल स्टडी में ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर है लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया, यानी दुनिया में भारत की स्थिति क्या है। किसी भी कंट्री के जो है लोकेशन को जानने के लिए हमें एक ग्लोब का सहारा लेना पड़ता है। ग्लोब एक वर्ल्ड का जो है एक छोटा स्वरूप है। हमारे वर्ल्ड को, या अगर इसको ये जो है ये छोटा रूप है पृथ्वी का, अगर इसको हम इसमें किसी जो है देश की वास्तविक स्थिति को जानना चाहते हैं तो आप कभी भी ग्लोब को देखिए, ग्लोब में आपको दो तरह की रेखाएं मिलेंगी। एक वह जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, और दूसरी वह जो इक्वेटर लाइन के पैरेलल जाती है। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर के पैरेलल जो लाइनें चलती हैं, इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश रेखाएं। और जो ध्रुवों से एक ध्रुव से दूसरी की ध्रुव की ओर जो रेखाएं जाती हैं, इसे हम लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं कोई दुनिया में जमीन पर खींची हुई नहीं है, ये कल्पित रेखाएं हैं। और इन्हीं रेखाओं के सहारे हम दुनिया में किसी भी जो है देश की लोकेशन को जान सकते हैं। ग्लोब का जो है ऊपरी हिस्सा है ये नॉर्थ पोल कहलाता है, और नीचे का हिस्सा ये साउथ पोल कहलाता है। और जो पृथ्वी को उसके जो है दो भागों में विभाजित करती है, वो रेखा कहलाती है विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त या 0 डिग्री इक्वेटर। इन्हीं रेखाओं के सहारे जो है हम किसी भी देश की वास्तविक स्थिति को हम जान सकते हैं।
बच्चों अब ग्लोब का वास्तविक रूप देखिए। अगर इस ग्लोब को आप देखें तो ये ग्लोब जो है में एक लाइन जो है गोलाकार ये बीच से होकर जाती है, ये इक्वेटर लाइन कहलाती है। ये पूरी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। अब तो भी ग्लोब में हमने बताया था, ये जो ग्लोब का ऊपरी सिरा है ये नॉर्थ पोल और जो निचला सिरा है वो साउथ पोल कहलाता है। एक लाइन जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जाती है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। वास्तव में हमारी जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जो है 23.5 अंश अपने एक्सिस से ये झुकी हुई है। ये 20 से डिवाइड नहीं है। इसलिए आज जब ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब एक और झुका जा आपको दिखाई देगा। ये इक्वेटर लाइन जो है ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। इसके जो ऊपर का सिरा है उसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और जो नीचे का सिरा है साउथ पोल की ओर, इसको हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। इक्वेटर लाइन और जो है नॉर्थ पोल से एक दूसरी रेखा जो है इस पृथ्वी को पर ये खिंची हुई दिखाई गई है। इसको हम ट्रॉपिक कैंसर या कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ठीक इक्वेटर लाइन और साउथ पोल के बीच से एक कल्पित रेखा, हाइपोथेटिकल लाइन जो है एक गुजरती है। इसको हम मकर रेखा जो है कहते हैं। अगर इस ग्लोब में हम देखें तो इंडिया की जो लोकेशन है वो इक्वेटर लाइन से ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अगर हम 0 डिग्री मेरिडियन से अगर इसको जो है क्लासिफाई करें तो इंडिया जो है नॉर्थ ईस्ट या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। ये जो इक्वेटर लाइन है वो इंडिया के साउदर्न पॉइंट से लगभग 611 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट कह लीजिए आप इसको। ये इक्वेटर लाइन से इंडिया का साउदर्न प्लेन जो है, साउदर्न पार्ट जो है लोकेटेड है। अब अगर हम इसके जो है वर्ल्ड के जो है मैप के अनुसार अगर हम इंडिया को देखें तो जैसा कि हमने आपको बताया, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री located entirely in the northern hemisphere. Its main land stands between 8 degree 4
minute and 37 degree 6 minute north latitude and 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में ये हमारा इंडिया स्थित है। यानी आप देखिए लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अभी हमने आपको ट्रॉपिक कैंसर के बारे में बताया था, जो है कर्क रेखा। ये जो है कर्क रेखा या ट्रॉपिक कैंसर इंडिया के बीच से होकर जाता है और ये ट्रॉपिक कैंसर जो है मिजोरम, आप देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन जो है स्टेट से होकर गुजरता है। हेलो चिल्ड्रन, अगर ग्लोब को आप जो है ग्लोब में इंडिया की लोकेशन अगर क्लियरली अगर देखें तो ये इंडिया की लोकेशन है जो इक्वेटर लाइन के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है ये लोकेटेड है। अभी हम ट्रॉपिक कैंसर के बारे में बता रहे थे, तो ये ट्रॉपिक कैंसर त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से होकर के ये ट्रॉपिक कैंसर या जो है कर्क रेखा गुजरती है। और इसको ये कह लीजिए कि ये इंडिया को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। अगर हम इंडिया के एक भाग से दूसरे भाग की अगर हम दूरी को देखें तो ये नॉर्थ से साउथ तक जो है इंडिया लगभग 3214 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। और अगर इसकी अगर हमें जो है इसके ईस्ट से वेस्ट की डिस्टेंस को देखें तो ये है 2933 किलोमीटर। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है इसकी जो है टोटल डिस्टेंस 15,200 किलोमीटर है। और इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, जिसको जो कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल लाइन की डिस्टेंस जो है ये 75,166 किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि
भारत का जो दक्षिणी भाग है वो प्रायद्वीप है, ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है। और अगर केवल कोस्टल लाइन की जो है अगर हम पूरी डिस्टेंस देखें तो ये 166 किलोमीटर है। इंडिया के ईस्टर्न कोस्टल में बे ऑफ बंगाल वाटर बॉडी है और वेस्टर्न पोर्शन में अरब सागर या अरबियन सी और इंडिया का के जो है सबसे नीचे या दक्षिणी भाग में इंडियन ओशियन जो है स्थित है, या इसको आप यूं कह लीजिए कि जो है इंडिया इंडियन ओशियन के शीर्ष पर स्थित है। इसके अलावा जो है इंडिया के 2 ऑक्युपाइड लैंड और हैं, एक है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, ये छोटे छोटे द्वीप हैं जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं और इसके वेस्टर्न अरेबियन सी में लक्षद्वीप मिनी द्वीप जो है आइसलैंड जो है स्थित है। आप कभी मैप को देखिए तो यहाँ डॉट 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 करके आपको दिखाया गया है। चूंकि ग्लोब जो है विश्व का एक लघु रूप है, इसलिए एक डॉट की भी काफी महत्व होता है और उसका भी अपना एक डिस्टेंस होता है। और अगर हम इंडिया के टोटल एरिया को देखें तो हमारे जो इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का पूरा ये एरिया आता है। ये दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। इसके आगे का पोर्शन जो है हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। आज यहीं तक।